नमस्ते। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया होगा, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र या फिर जटिल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब 2 स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं? मतलब कि एक वाक्य जो रहेगा वो बिल्कुल अपने में कंप्लीट रहेगा या फिर स्वतंत्र रहेगा, उसे ही बोलते हैं। और दूसरा वाक्य भी स्वतंत्र होता है, लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो दोनों सेंटेंस जो हैं, जो दोनों वाक्य हैं, वो किसी एक योजक से जुड़े हुए हैं। वो योजक अव्यय हो सकता है, अव्यय ही होता है, अव्यय हो सकता है, जैसे और से, बल्कि, किंतु, परंतु से वो दोनों वाक्य जुड़े रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य जो होता है वो अपने भी स्वतंत्र होता है, वो एक पूर्ण वाक्य होता है, एक पूर्ण सेंटेंस होता है। और जब उसके आगे का जो सेंटेंस होता है, जब आप पढ़ेंगे वाक्य तो ये लगता है कि आगे का सेंटेंस जो है ना, पहले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है, मतलब आश्रित है। तो ये जो है हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय क्या है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगर आपको एग्जाम में आता है, कोई भी सेंटेंस पूछता है, और आजकल एग्जाम में सेंटेंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप ये सरल वाक्य ये है, कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बस यही लिखना है, क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय है। आप ये लिख देंगे तो आप वो स्पष्ट हो जाएगा आपका उत्तर। तो आज के समय में जो प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार के आ रहे हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो आपको जब स्पष्ट करना है किसी भी सेंटेंस को, तो आप इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि सरल वाक्य में, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, अगर आप उसको लगता है कि वो पूरा सेंटेंस जो है आप पढ़ेंगे, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि आप एक सरल वाक्य बताकर लिख करके उदाहरण दीजिए और बताइए कि वो सरल वाक्य और कैसे है। तो आप एक सरल वाक्य लिख के और आप उसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से ये सरल वाक्य है। अब उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, बच्चों देखिएगा ध्यान से, कि माता जी खाना। अगर एग्जाम में आएगा ना आपको कि एक सरल वाक्य, कोई भी उदाहरण लिख करके आप उसको स्पष्ट कीजिए कि वो सरल वाक्य कैसे है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि माता जी खाना बनाती है या फिर बना रही हैं। ओके, तो आप उसको स्पष्ट कैसे करेंगे? ये जो है आपका माता जी है ना, ये आपका जो है उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है ना काम करने वाला पर्सन। उद्देश्य मतलब क्या होता है? कर्ता। उद्देश्य मतलब क्या बोलते हैं? कर्ता, जो काम करने वाला है। यह वह भी हो सकता है, यहाँ पे सर्वनाम भी आ सकते हैं। और ये जो माता ये खाना बनाती हैं जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये जो खाना बनाती हैं ये जो है आपका हो जाएगा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, सरल वाक्य में एग्जाम्पल देकर के बताइए। तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि माता जी खाना बनाती हैं, तो उद्देश्य जो है माता जी है। माता जी उद्देश्य कैसे है? क्योंकि उद्देश्य बेटा कर्ता को बोलते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है उसे कर्ता, ये कर्ता के बारे में बात हो रही है। कर्ता मतलब पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वही है उद्देश्य। और जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, ओके,
वही जो है विधेय है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में पढ़े होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो। अब संयुक्त वाक्य में तो ये मैंने आपको एक सरल वाक्य एग्जाम्पल दिया कि अगर पूछ देता है कि एक उदाहरण दे करके एक्सप्लेन करिए, स्पष्ट कीजिए कि वो सरल वाक्य कैसे है, तो आप एक एग्जाम्पल ऐसे लिख करके आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, एक ही सरल वाक्य है और एक उद्देश्य बोला, तो आप देखिए यहाँ पे एक माता जी उद्देश्य है और खाना बनाती है विधेय है, एक ही क्रिया होती है, काम एक ही होता है। इस तरीके के वाक्य जो है सरल वाक्य कहे जाते हैं। और जब संयुक्त वाक्य में जाएंगे बेटा तो हम देखेंगे कि जब संयुक्त वाक्य में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें दो या इसकी डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, या एकदम इजी डेफिनेशन है, से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं और योजक से जुड़े होते हैं या फिर अव्यय से जुड़े होते हैं। वाक्य होते हैं और अव्यय या फिर योजक से जुड़े होते हैं। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखेंगे। सीता गा सकती है और नाच भी सकती है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्वतंत्र वाक्य है। देखिए, सीता गा सकती है एक स्वतंत्र वाक्य है, और दूसरा स्वतंत्र वाक्य इसमें क्या था कि सीता नाच भी सकती है। तो उसको क्या किया है, ये जो और है यही योजक है, यही अव्यय है। ये क्या किया गया है कि सीता गा सकती है और नाच भी सकती है, ये योजक के थ्रू जुड़ा हुआ ये एक सेंटेंस है स्वतंत्र वाक्य, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य। अगर एग्जाम में पूछता है कि आप संयुक्त वाक्य को आप बताइए कि किस प्रकार से यह संयुक्त वाक्य है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें जो है स्वतंत्र वाक्य है और वो योजक से जुड़े हुए, ऐसे ही करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। कार्य स्पष्ट ऐसे ही करना है और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके से कि सीता गा सकती है और नाच भी सकती है, और इसमें क्या किया है कि सीता गा सकती है एक स्वतंत्र वाक्य है और ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य सीता नाच भी सकती है। अगर यहीं पे ना अगर इसको निगेटिव वाक्य हो जाएगा तब वहां पे परंतु हो जाता है, लेकिन हो जाता है। जैसे मान लो ना कि सीता गा सकती है, सीता नाच नहीं सकती है, दो स्वतंत्र वाक्य थे। तो अब देखिए सीता गा सकती है लेकिन, अब देखिए लेकिन किंतु परंतु कहाँ आता है, लेकिन भी आता है इसमें। लेकिन निगेटिव वाक्य के लिए, ऐसे नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसके लिए नाच नहीं सकती है, नाच नहीं सकती है। अब ये लेकिन का प्रयोग ऐसे हो सकता है। आपको जब लगेगा कि कहाँ पे और लगाना है, कहाँ पे किंतु परंतु लेकिन लगाना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बट का प्रयोग या लेकिन का प्रयोग तभी होता है जब कोई वाक्य कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीता गा सकती है, प्रथम ये पहला वाला वाक्य है स्वतंत्र। ये दूसरा वाक्य जो था सीता नाच नहीं सकती, उसको हमने कैसे बना दिया, योजक से जोड़ा। योजक क्या था, लेकिन। सीता गा सकती है लेकिन नाच नहीं सकती है। ये हो गया आपका जो है, ये बिल्कुल सीधा सा छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जोड़ते हैं अगले वीडियो में। ओके, अब देखते हैं मिश्र वाक्य। तो अब मिश्र वाक्य में जब जाएंगे तो आप देखना कि मिश्र वाक्य जो है, प्रधान उपवाक्य, इसमें प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। आश्रित मतलब आधारित या फिर निर्भर करता रहता है, आश्रित होता है। यही है डेफिनेशन इसकी। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है। अब देखेंगे कि आश्रित कैसे हुआ, तो अब देखेंगे कैसे आश्रित हुआ, तो उसको बताते हैं।
जैसे ही आप देखोगे ना, जो व्यक्ति घर आया है वो मेहमान है। अब आप कहेंगे कि कैसे आश्रित मैम, कैसे लग रहा है? तो आप देखोगे ना, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि इसमें आपको उत्तर नहीं मिल रहा, आप वेट कर रहे हो कि आगे कुछ है। तो जो व्यक्ति घर आया है, अब ये वाला क्या है? डिपेंड है, वो मेहमान है। वो मेहमान है जो व्यक्ति घर आया है। तो इसमें क्या हो गया कि आपको आश्रित, आप जब पढ़ेंगे ना तो इसको समझ में आएगा। इसमें जो है वाक्य आश्रित होता है। और एक और एग्जाम्पल देख लेंगे कि मेरा मन है कि, क्या है मन? कुछ भी। मेरा मन है कि घूमने चलें। तो अब ये देखिए, यहाँ पे भी आपको लगेगा कि जब आप वाक्य पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल, आपको वाक्य पढ़ने के बाद आपको इंतजार है कि आगे कोई और सेंटेंस है। तो जब आपको कोई सेंटेंस का और इंतजार रहता है, वही आश्रित कहलाता है बेटा। और मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य या मिश्रित वाक्य उसे ही कहते हैं। जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको वो सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आता है कि ये सेंटेंस तो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, आगे हमको और भी कुछ है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी आई वैसे ही हम गाड़ी में बैठ गए। और जैसे ही अध्यापिका आई, मतलब आपको इंतजार है कि अध्यापिका आई तो फिर कुछ करेंगी। या फिर जब बारिश होगी तो क्या होगा मैम, ऐसे पूछते हैं आप प्रश्न। तो जो ऐसे वाले रहते हैं ना, मतलब आप ना उसका जो एक आश्रित वाक्य है ना, उसका आप इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से आप मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे करते, तो वाक्य रूपांतरण बताऊंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि वाक्य के कितने भेद है। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद है: सरल, संयुक्त, मिश्र।